और मान ये 5वीं कक्षा। चतुष्पाद आत्मा की चर्चा चल रही है। तृतीय पाद, जो तृतीय पाद है वो सुषुप्त स्थान, जिसको प्राज्य शब्द से कहा। प्रथम पाद जागृत स्थान वैश्वानर, दूसरा पाद स्वप्न स्थान तेजस, तीसरा पाद सुषुप्त स्थान प्राज्य। ये 3 पाद यहाँ पर पूरे होते हैं और ये तीसरे पाद को, तृतीय पाद को कारण के रूप में देखते हैं और पहला और दूसरा पाद कार्य है। दूसरा पाद सूक्ष्म स्थिति का वर्णन करता है, पहला पाद स्थूल स्थिति का। विलापन प्रविलापन की दृष्टि से ये विभाजन किया है, प्रथम द्वितीय तृतीय। यदि उत्पत्ति क्रम में देखते हैं, अभिव्यक्ति क्रम में देखते हैं, तो कारण के बाद सूक्ष्म पहले आता है, कारण प्रथम पाद होना चाहिए और सूक्ष्म जो है दूसरा पाद होना चाहिए और स्थूल तीसरा पाद होना चाहिए। लेकिन प्रविलापन, हम ज्ञान के द्वारा स्थूल को जब हम सूक्ष्म में ले जाते हैं, और प्रविलापन का अर्थ है कि स्थूल का न दिखाई देना, स्थूल का अनुभव में न आना, यही प्रविलापन को समझना होता है। तो इस सूक्ष्म अवस्था में जब हम पहुंच गए तो स्थूल अवस्था वहां हमारे ज्ञान का विषय नहीं होती, और जब कारण अवस्था में चले जाते हैं तो सूक्ष्म अवस्था भी हमारे ज्ञान का विषय नहीं होती। और जब तुरीय अवस्था में चले गए तो कारण भी नहीं रहता है। कारण जब रहता है तो हम एक प्रकार से, हम ऐसी स्थिति में होते हैं जब अहम अस्मि ये बोध भी नहीं रहता है। लेकिन तुरीयावस्था में अहम अस्मि ये बोध तो यद्यपि नहीं रहता, लेकिन अहम नास्मि ये बोध भी नहीं रहता। और अहम नास्मि अहम अस्मि ये दोनों ही बोध कारण अवस्था में नहीं रहते, फिर भी इन दोनों अवस्थाओं का कुछ तो फर्क है। समाधि सुसुप्ति मोक्षेषु ब्रह्म रूपता, समाधि सुसुप्ति और मोक्ष में ब्रह्म रूपता होती है, ऐसा सांख्य में एक सूत्र में बताया। और समाधि अवस्था, जिसको हम असंप्रज्ञात समाधि के रूप में योग शास्त्र में हम जिसका वर्णन पाते हैं, वो जो समाधि अवस्था है, और यहाँ जो तुरीयावस्था है, ये तुरीयावस्था आत्मा के स्वरूप का वर्णन किया है। और जो समाधि, असंप्रज्ञात समाधि अवस्था है, वहां हमारी ऐसी स्थिति हो जाती है कि ये लक्षण वहां घटित होते हैं। और ये लक्षण, जहां पर ये कहा है कि उस समय आत्मा की स्थिति क्या होती है, आत्मा का स्वरूप क्या होता है, नान्त प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम न उभयता प्रज्ञम न प्रज्ञान घनम न प्रज्ञम न अप्रज्ञम, इस तरह से प्रस्तुत करते हैं। मानी आत्मा स्थूल अवस्था में बहिष्प्रज्ञ होता है, बाहर के विषयों को जान रहा होता है। अंतः प्रज्ञ सूक्ष्म अवस्था में, जबकि स्वप्न अवस्था होती है जहां केवल मन मात्र कार्य करता है, मनोमात्र जहां पर कार्य कर रहा है, वहां पर सूक्ष्म विषयों को जान रहा होता है। संस्कार मात्र में जो विषय रहते हैं, संस्कार के रूप में जो विषय रहते हैं, उनको मन की अवस्था में जान रहा होता है। तो स्थूल विषय, सूक्ष्म विषय और कारण, जिसको हम सुषुप्त कहते हैं, उस सुषुप्त अवस्था में पूर्ण रूप से अग्रहण स्थिति आ जाती है। एक अग्रहण होता है, एक अन्यथा ग्रहण होता है।
जब हम अपने स्वरूप को जान नहीं रहे होते हैं तो उसको हम अग्रहण कहते हैं, और जब अन्य रूप में जान रहे होते हैं तो उसको अन्यथा ग्रहण कहते हैं। सुसुप्ति में अग्रहण होता है, जागृत और स्वप्न में अग्रहण भी होता है, अन्यथा ग्रहण भी होता है। अपने आत्म स्वरूप को तो जान नहीं रहे होते हैं, लेकिन अपने को शरीर के रूप में, मन बुद्धि प्राण इंद्रियों के समुदाय के रूप में जान रहे होते हैं कि मैं एक शरीर प्राण मन बुद्धि इंद्रियों का समुदाय हूँ। इसमें इच्छाएं भी हैं, कामनाएं भी हैं, तरह तरह के संघर्ष हैं, तरह तरह के सुख हैं दुख हैं। इस सब रूप में भी मैं अपने को जान रहा होता हूँ। यहाँ पर जब यत्र सुप्तो की व्याख्या करने लगे भाष्यकार, तो दर्शन अदर्शन वृत्तियों तत्व प्रबोध लक्षण से, ऐसे यहाँ पर एक वाक्य लिखा है कि दर्शन वृत्ति और अदर्शन वृत्ति, जागृत अवस्था में दर्शन वृत्ति और स्वप्न अवस्था में अदर्शन वृत्ति। दर्शन माने स्थूल विषय की वर्तमानता जहां पर होती है, जागृत अवस्था को दर्शन वृत्ति कहते हैं, और स्थूल विषय दर्शन से अन्य जो दर्शन है वो अदर्शन, वासना मात्र जिसको कहते हैं। स्थूल विषय दर्शनाद अन्य दर्शनम अदर्शनम वासना मात्रम तस्य वृत्तिरत्र अस्ति इति अदर्शन वृत्ति स्वप्नः तयो सुसुप्तवदेव स्वापस्य तत्वाग्रहणस्य तुल्यत्वात्। तत्वाग्रहण जो है वो तुल्य है। दर्शन अदर्शन वृत्तियों तत्वा प्रबोध लक्षण से स्वापस्य तुल्यत्वात् सुसुप्ति ग्रहणार्थम यत्र सुप्ता, ये विशेषण डाला। यत्र सुप्तो न कंचन कामम कामयते न कंचन स्वप्नम पश्यति तत् सुसुप्तम, मानी दर्शन वृत्ति और जागृत अवस्था और अदर्शन वृत्ति स्वप्न अवस्था तत्व प्रबोध लक्षण स्वापस्य तुल्यत्वात्। तत्व प्रबोध लक्षण जो स्वाप है, मानी अपने स्वरूप को न जानना, यह इस तरह का जो स्वाप है वो दोनों ही स्थितियों में तुल्य है। तो जागृत अवस्था स्वप्न अवस्था में इतना तो ठीक है कि तत्व अग्रहण रहता है, पर एक अन्य अवस्था भी आ जाती है वहां कि अन्यथा ग्रहण होने लगता है। तो इसके लिए ये दो अवस्थाएं, जिसको हम कारण अवस्था कहते हैं और कार्य अवस्था कहते हैं। कारण और कार्य में थोड़ा सा साधर्म है और थोड़ा वैधर्म भी है। कारण और कार्य इन दो अवस्थाओं में साधर्म तो यह है कि हम दोनों ही अवस्थाओं में तत्व को नहीं जानते। तत्व प्रबोध लक्षण जो है वो दोनों ही अवस्थाओं में है। वैधर्म यह है कि जागृत अवस्था और स्वप्न अवस्था में अन्यथा ग्रहण होता है, सुसुप्ति में अन्यथा ग्रहण नहीं होता है। तो ये सब बातें यहाँ पर बतलाई। अन्यथा ग्रहण लक्षण जैसे व्याख्या भी कल हम पढ़ रहे थे, तो इन्होंने ये कहा यत्र यस्मिन स्थाने काले वा, जिस स्थान में या जिस काल में सुप्तो न कंचन कामम कामयते न कंचन स्वप्नम पश्यति, सोया हुआ व्यक्ति कोई कामना नहीं करता और कोई स्वप्न नहीं देखता, नहीं सुसुप्ते पूर्वयोरिव अन्यथा ग्रहण लक्षणम स्वप्न दर्शनम कामो वा कश्चन विद्यते। सुसुप्त अवस्था में पूर्व अवस्थाओं के समान, नहीं सुसुप्ते पूर्वयोरिव अन्यथा ग्रहण लक्षणम स्वप्न दर्शनम कामो वा कश्चन विद्यते। सुसुप्त अवस्था में पूर्व अवस्थाओं की भांति जो अन्यथा ग्रहण लक्षण स्वप्न दर्शन है या कामना है वो नहीं रहती है। तो ये सुसुप्त स्थान को इस रूप में प्रस्तुत किया, जहां अन्यथा ग्रहण नहीं होता है उसको सुसुप्त कहेंगे, या कामना नहीं होती है उसको सुसुप्त कहेंगे। अन्यथा ग्रहण लक्षणम स्वप्न दर्शनम कामो वा कश्चन न विद्यते, या कामना कोई नहीं होती है उसको सुसुप्त स्थान कहते हैं। तो ये
दोनों स्थानों में जो विभाग को प्राप्त हुआ मन का स्पंदन है, द्वैत जात है, वो ऐसा हो जाता है जैसे कि दिन में हमको सारे पदार्थ अलग अलग दिखाई देते हैं, जब रात्रिकालीन अंधकार आता है तो वो उस अंधकार में हमको कुछ भी नहीं दिखाई देता, जबकि दिन में सब दिखाई दे रहे थे। तो ऐसी ये सारा प्रपंच एक ही भूत जैसा हो जाता है, इसलिए एक ही भूता ऐसा शब्द यहाँ पर डाला है। सुषुप्त स्थान है एक ही भूता, अपने उस रूप का परित्याग कर देता है, ऐसा नहीं। अविवेकापन्न हमारे को, हमारे ज्ञान में वो सारी चीजें तिरोहित हो जाती है। चीजें जहां हैं वहीं रहती हैं, लेकिन हमारी आंतरिक स्थिति, हमारी देखने की स्थिति, हमारी ज्ञान की स्थिति ऐसी हो जाती है निद्रा में, गहरी निद्रा में, कि वो सब चीजें जैसे कि एक ही भूत हो गई हैं। तथा रूप ये शब्द डाले हैं, तथा रूप अपरित्यागेन, वैसा जो रूप है उसका अपरित्यागेन अविवेकापन्नम नैष तमोग्रस्तम यु, रात्रिकालीन अंधकार से ग्रस्त के समान। तो एक ही भूतम स्वप्न जागृत मन स्पंदनानि प्रज्ञानानि घनीभूतानि, स्वप्न और जागृत अवस्था में जो मन के स्पंदन या जो प्रज्ञान है वो घनीभूत हो जाते हैं। इस सुसुप्त अवस्था में जो अलग अलग हमें चीजें जानती थी वो ज्ञान घनीभूत हो जाता है। मानी वो जैसे कि कोई तरल पदार्थ होता है, नमक जैसे पानी बन जाए और उसको अग्नि का ताप दे दिया जाए तो जैसे फिर डला बन जाता है, तो ऐसे अविवेक रूपत्वात् प्रज्ञान घना, इसको प्रज्ञान घन कहते हैं। मानी जहां बाह्य विषय का कोई भी ज्ञान नहीं रहता। रात्रो नैसेन तमसा विभज्यमानम सर्वम घनमिव तद्वत् प्रज्ञान घनाएव। जैसे अंधकार, रात्रिकालीन अंधकार के द्वारा अविभज्यमानम सर्वम, सब अविभाग को प्राप्त हो जाता है, वैसे ही सब कुछ प्रज्ञान घन हो जाता है। और एव शब्द डाला, प्रज्ञान घना एव, कोई जात्यंतर प्रज्ञान व्यतिरेकेण अस्ति ऐसा नहीं होता है। कोई एक अलग जात्यंतर आ जाता है प्रज्ञान के अलावा, ऐसा नहीं। प्रज्ञान घना एक मानी वही प्रज्ञान मात्र, प्रज्ञान का मतलब केवल ज्ञान मात्र ही वहां पर रहता है। जब हम अन्य का जो संबंध है उसको अलग कर दिया कि और कोई भी चीज नहीं रहती है, जैसे हमारा जब हम जागृत और स्वप्न में होते हैं तो ज्ञान और जे दोनों सम्मिलित रहते हैं। माने ज्ञान जे विषयों को प्रकाशित करता रहता है। दीपक के सामने बहुत सारे विषय यदि आते हैं और वो दीपक उन विषयों को प्रकाशित करता रहे, तो ऐसा नहीं कह सकते कि दीपक अकेला है। लेकिन ऐसी स्थिति कि दीपक के सामने कोई विषय ना हो, ऐसा होना कठिन होता है। दीपक के सामने कुछ भी ना हो, पर सापेक्ष मैं कथन कर रहा हूं। दीपक के सामने केवल खाली देश ही होता है, दीवारें ही होती हैं, मकान का जो एकदम रिक्त रूप है वो होता है। तो उसी को हम कह रहे हैं कि दीपक के सामने जैसे कुर्सियां हों, मेज हो और बेड्स लगे हुए हों या चेयर्स लगी हुई हों और सभागार में तरह तरह के कार्यक्रम चल रहे हों, तो ये वाला जो स्वरूप है ये ज्ञान, दीपक के सामने बहुत सारी वस्तुएं वहां पर विद्यमान होती हैं, ऐसा कहा जाएगा। बहुत सारी वस्तुएं वहां रहती हैं। लेकिन जब हम ये करते हैं कि उन सबको खाली कर दिया, रूम को, सभागार को पूरा खाली कर दिया, केवल दीवारें दीवारें बच गई,
जो वस्तुएं पहले प्रकाशित की जा रही थी दीपक के द्वारा, बहुत सारे व्यक्ति अपना अपना अभिनय कर रहे थे सभागार में, बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, वो सब हटा दिया। तो अब केवल वो जो सभागार का रिक्त रूप है उसमें दीपक रखा है और दीपक प्रकाशित हो रहा है। ऐसे आप कल्पना कीजिए कि जागृत और स्वप्न में वो सारी चीजें होती हैं जैसे सभागार में बहुत सारी चीजें सभागार में देखने को मिलती हैं, लेकिन उन सबको हटा देने पर, सारा सब कुछ खाली कर देने पर दीपक मात्र होता है। ऐसे ही सुषुप्ति अवस्था में ज्ञान मात्र रहता है। ये सारे दार्शनिक इस स्थिति को नहीं मानेंगे, इसमें कुछ कुछ विचार भेद रहेगा, लेकिन श्रुति का तो यही तात्पर्य है। यहाँ पर जो उपनिषद दृष्टि से जब हम इस घटना को देखते हैं तो उपनिषद तो इस विषय को इसी तरह प्रस्तुत करती है कि कोई भी जब ज्ञान का विषय ज्ञेय के रूप में कुछ भी नहीं होता तो भी ज्ञान मात्र शेष रह जाता है। तो उसको ही प्रज्ञान घना एव इस शब्द से कहा है। प्रज्ञान घना एव जो शब्द है ये उसी स्थिति का वर्णन कर रहा है। तो दो विशेषण हो गए, सुषुप्त स्थान के एकीभूत, मानी हमको अलग अलग बोध नहीं होता है, जैसे कि अंधेरा छाने पर, अंधेरा हो जाने पर, जैसे रात्रिकालीन अंधकार में सब कुछ एक हो जाता है, अंधकार ही अंधकार दिखता है, हमें अलग अलग बोध नहीं होता कि ये वृक्ष हैं, ये यहाँ पर ये दीवारें हैं, या ये है। खूब घना अंधकार हो और हम थोड़ा दूर से देखें तो अंधकार अंधकार दिखता है। तो एकीभूत और प्रज्ञान घन उस अवस्था का वर्णन है जहाँ ज्ञान के द्वारा प्रकाश्य विषय कोई नहीं होता है। प्रज्ञान घना एव, ऐसा उसको हम कहेंगे। रात्रिकालीन अंधकार से अविभज्यमानम सर्वम घनमिव, अविभज्यमानम, उसको अलग से विभाग को प्राप्त होता हुआ नहीं होता, घनमिव तद्वत प्रज्ञान घना एव। तो एव शब्दात न जात्यंतरम प्रज्ञान व्यतिरेकेण अस्ति। एव शब्द से कोई जात्यंतर प्रज्ञान के अलावा नहीं होती है। न जात्यंतरम प्रज्ञान व्यतिरेकेण अस्ति। एव शब्द को लेकर कोई जात्यंतर प्रज्ञान के अलावा नहीं होता है। यहां प्रज्ञान घना एव कहा है। यदि प्रज्ञान घना कह दे तो समझ सकते थे कि भाई कोई एक अलग प्रकार की जाति उसमें रहती है, लेकिन प्रज्ञान घना एव कहने से ये चीज उन्होंने हटाना चाहा कि वहां पर एव जो शब्द होता है उसके कई, उस दार्शनिकता में नहीं जाएंगे। अन्य योग व्यवच्छेद होता है, अयोग व्यवच्छेद होता है, अत्यंता योग व्यवच्छेद होता है। हम केवल इतना ही यहाँ पर समझना चाहेंगे कि एव शब्द का प्रयोग करने से कोई एक अलग प्रकार की जाति को हटाना चाह रहे हैं कि प्रज्ञान घन मात्र ही होता है। आनंदमय, आनंद भूप, ये दो शब्द और डाल दिए। आनंदमय शब्द का अर्थ होता है मन जब जागृत और स्वप्न में होता है। जागृत स्वप्न को तुलना करते हुए हमें इन सब शब्दों को समझना होगा कि सुषुप्त स्थान एक ही भूत होता है, अर्थात जागृत स्वप्न एक ही भूत नहीं होते हैं। ऐसे ही सुषुप्त स्थान प्रज्ञान घन मात्र होता है, जबकि जागृत और स्वप्न प्रज्ञान घन ही नहीं होते, वहां विषय भी होते हैं। मानी ज्ञान विषयों को प्रकाशित कर रहा होता है, जे विषयों को प्रकाशित कर रहा होता है, केवल ज्ञान मात्र नहीं होता। जैसे कि मैंने उदाहरण दिया कि दीपक सभागार में बहुत सारे लोगों को प्रकाशित कर रहा है, उनके अभिनयों को प्रकाशित कर रहा है, वैसा यहाँ पर नहीं होता। और तीसरी बात,
आनंदमय होता है। जागृत स्वप्न को सामने रख करके ही इसको समझेंगे कि जागृत स्वप्न में आनंदमय नहीं कहते, वहां कभी सुख कभी दुख, दुख भी आता रहता है, पर ये एक ऐसी स्थिति है जहां आनंद का प्राचुर्य है, दुख का तो सर्वथा अभाव हो जाता है। इसलिए बृहदारण्यक में एक प्रसंग में कहा है कि अमाता अमाता भवति, अपिता अपिता भवति, राजा अराजा हो जाता है। कोई बड़ा लीडर हो तो वो अपने उस अहम से मुक्त हो जाता है कि मैं बहुत बड़ा, प्रधानमंत्री जैसे पद पर हो कोई, वो भी वहां पर अप्रधानमंत्री हो जाएगा। कोई बहुत पापी व्यक्ति भी अपापी हो जाता है, ऐसा वहां पर श्रुति में कहा है। कितना हत्यारा हो, कितने लोगों के खून पिया हो, वो भी सामान्य उन सब पापों से उस अवस्था में उतनी देर के लिए, जब गहरी सुसुप्ति में होते हैं, तो मुक्त हो जाता है। तो उसके कारण से कोई पश्चाताप भी नहीं होता है, किसी बुरे काम का पश्चाताप जो कि आदमी को हमेशा सताता रहता है कि मैंने ये काम क्यों कर डाला, मैंने ये अच्छा काम क्यों नहीं किया, ऐसा कोई पश्चाताप नहीं होता है। जैसे ज्ञान की स्थिति में ये कहा है तैत्तरीय उपनिषद के 9वें अनुवाक में जाकर, अंत में दूसरे जो ब्रह्मानंद वल्ली है उसके अंत में जाकर के कहा है कि ज्ञानी पुरुष की स्थिति को समझाते हुए, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, जहां से सारी वाणी लौट आती है, आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न विभेति कुतश्चन न विभेति कदाचन। दो शब्दों के हेर फेर से 2 बार तैत्तरीय उपनिषद में ये मंत्र आता है, आनंदम ब्रह्मणो विद्वान। ये ब्रह्म के आनंद को जानने वाला जो विद्वान है वो न विभेति कदाचन एक जगह है, आनंद को जानने वाला विद्वान कभी, कदाचन का अर्थ होता है कभी भी भयभीत नहीं होता। और दूसरी जगह है कुतश्चन, किसी से भी भयभीत नहीं होता है, किसी से भी भयभीत नहीं होता है और कभी भी भयभीत नहीं होता है। मानी भय का कारण ही समाप्त हो गया तो कभी भी भयभीत नहीं होता है। न विभेति कदाचन और न विभेति कुतश्चन, किसी भी निमित्त से भयभीत नहीं होता है। एक स्थिति में कुतश्चन निमित्त को बता रहा है कि किसी निमित्त से भयभीत नहीं होता। कोई भी भय का निमित्त है, जैसे कि आदमी तो अचानक उसको पैरों में अंधेरे में चलते हुए कोई कोमल चीज स्पर्श कर जाए, सिहरन सी सारे शरीर में दौड़ जाती है। मेरे को याद है कि मैं एक बार पतंजलि योगपीठ में पोडियम के पास खड़ा खड़ा कुछ पढ़ा रहा था और मैं नीचे को देख रहा था। एक स्वामी जी थे, वो कक्षा में आते थे, तो वो पीछे से धीरे से आकर के और मेरे पैरों को हाथ लगाया। तो वो दृश्य मुझे अभी भी याद आ रहा है कि एक क्षण के लिए पूरे शरीर में जैसे सिहरन दौड़ जाती है, पूरा एकदम से। उसको मैं वर्णन नहीं कर सकता, सभी को उस स्थिति का परिचय तो है ही कि अचानक कोई हमें छू दे तो क्या स्थिति बनती है। और हमें जब ये आभास हमारे संस्कार में बैठा हुआ होता है कि कोई उस तरह का जो स्पर्श होता है वो किसी सर्प आदि प्राणी का होता है, मान लो ऐसा हमारे को स्पर्श से ऐसा अनुभव हो जाए कि किसने छू दिया, ये कोई सर्प आ गया, क्या आ गया। तो मैं एक बार पूछ रहा था अपने गुरुजी से, क्या इतना निर्भय हो जाते हैं कि किसी भी स्थिति में उनको कभी भी कोई अचानक जैसे कोई छू दे तो क्या उनको भय नहीं आएगा? तो उन्होंने तो यही कहा कि नहीं आएगा।
तो कितना हम दूर हैं अपनी स्थिति को यदि हम आकलन करें कि हम निर्भय अवस्था से कितने दूर हैं, शरीर के साथ हमारा कितना गहरा तादात्म्य है कि शरीर को स्पर्श मात्र करने से हमें भय आ जाता है। अंधेरे में कोई इस तरह से कोई हमारे पैरों को कोई चीज, बेशक वो चीज ना हो, जैसे सर्प ना हो, कोई मेंढक ही यदि हमारे को स्पर्श कर जाए, कोई चूहा ही स्पर्श कर जाए, चूहा यद्यपि हमारे को कोई हानि नहीं पहुंचा सकता है, काट भी ले तो मरेंगे नहीं, लेकिन चूहे के स्पर्श से भी हमारा एक अलग ही सारा शरीर प्रकंपित हो उठता है। तो ये जो हमारा जागृत और स्वप्न है वो भय से आक्रांत रहता है, और सुसुप्त अवस्था में उस तरह का कोई भय नहीं होता है। ये तो मैंने दृष्टांत मात्र दिया है, उदाहरण मात्र दिया है कि कैसे कैसे भय होते हैं। अपमान का भय, कहीं हमारे जीवन की असुरक्षा का भय, कहीं हमारे कार्य संपन्न न होने का भय, कहीं किसी को कोई वाणी, कोई वचन दे दिया तो उसका पूरा न होने का भय। कितने सारे भय से हम चारों तरफ से घिरे रहते हैं। तो ये भाष्यकार ने कहा, मनसो विषय विषयाकार स्पंदनाया दुखा भावात। मन जो है विषय विषयी आकार में बढ़ जाता है जागृत और स्वप्न में, तो वैसा दुख का अंत हो जाता है, विषय विषयी आकार समाप्त हो जाता है मन का सुसुप्ति में। जागृत स्वप्न जगह, जागृत स्वप्न दोनों जगह ही उसका विषय विषयी आकार बना रहता है। हाँ जी गुरु जी, सुसुप्त अवस्था में भोक्ता तो होता है, दृष्टा तो, और उस समय इसको वृत्ति माना है निद्रा को, तो इस वृत्ति को जानने वाला कौन होता है वहां, क्योंकि मन तो वहां सोया रहता है। वहां पर ये एक योग शास्त्र की शैली है जिसको आप बता रहे हैं, एक उपनिषद की शैली है, वहां पर उसको वृत्ति नहीं कहते हैं। माने एक घटना को दो तरह से देखा गया, योग शास्त्र में उसको वृत्ति नाम दिया है, मन की एक वृत्ति है। योग शास्त्र मानी साक्षी भाष्य वो अवस्था है, साक्षी से प्रकाश्य अवस्था है वो। मन तो वहां होता नहीं है, मन को, और सुसुप्त अवस्था में, हम सुसुप्त अवस्था में भी हम इस तरह के भोक्ता तो नहीं होते जैसे जागृत और स्वप्न में होते हैं जी। वहां अभिमान तो होता ही है, तभी तो सुसुप्त स्थान शब्द का, सुसुप्त स्थान है जिसका, जिस प्राज्य का, जैसे अभिमान का विषय जागने के बाद उठ करके कहता है मैं अच्छा सोया, मैं कुछ नहीं जाना, तो अभिमान तो सुसुप्त होता ही है, पर थोड़ा अंतर तो है ही है। तुलना करके हम देखें तो जागृत और स्वप्न में, जागृत अभिमान, जागृत अवस्था में जो चीजें होती है वहां अभिमान का विषय जागृत बना हुआ होता है, अपना पूरा शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियों का संघात। स्वप्न अवस्था में भी वो स्वप्न दृष्टा, मैं स्वप्न दृष्टा हूं, मैंने स्वप्न देखा है। स्वप्न के बाद उसको एक अभिमान होता है, मैंने स्वप्न देखा, मैं स्वप्न देखने वाला था। स्वप्न देखने वाला ही अब जाग करके ये कह रहा है मैंने देखा। जैसे कि जागृत अवस्था में एक दिन पहले, कल मैंने उस व्यक्ति को देखा था, आज मैं उसको याद कर रहा हूं। तो इसी तरह से स्वप्न को देखने के बाद वो जागृत अवस्था में ये कहता है कि मैंने स्वप्न देखा। फिर भी अंतर तो है ही, जागृत और स्वप्न को हम अध्ययन कर रहे हैं, तुलना सामने रख करके कि जागृत स्वप्न में क्या होता है और सुसुप्ति में क्या होता है।
तो ये इसमें तीसरा शब्द है आनंदमय। इसमें गुरुजी जिज्ञासा ये थी कि वहाँ योग दर्शन में भी कहा है कि अभाव प्रत्ययालंबनो मृत्यु निद्रा। तो अभाव वहां प्रत्यय होता है तो वहां प्रत्यय ही कौन होता है? मन तो होता नहीं, तो उस प्रत्यय को वहां कौन वहां तो देख रहा है? वहां की स्थिति तो बताया ना, चित्त की एक वृत्ति होती है, चित्त की एक वृत्ति होती है, अंतःकरण की एक वृत्ति होती है, और अंतःकरण की वृत्ति को हमारा जो बुद्धि है वो चैतन्य से उपहित होने के कारण, चैतन्य से युक्त होने के कारण बुद्धि ही वहां सब कुछ, वहां पर जितना भी ये जो व्यापार हैं वो सब बुद्धि के द्वारा होते हैं चैतन्य की उपस्थिति में। जैसे चैतन्य यदि ना हो तो बुद्धि तो सर्वथा जड़ है, ये भी नहीं पता चलेगा कि मैं हूं, यह है, कुछ भी पता नहीं चलेगा। लेकिन चैतन्य के कारण से बुद्धि चेतन जैसी हो जाती है, और बुद्धि ही वहां पर कुछ कर रही है, कुछ समझ रही है, कुछ मान रही है, कुछ जान रही है। सारे व्यापार बुद्धि के द्वारा होते हैं, अंतःकरण के द्वारा होते हैं। तो अंतःकरण की ही एक वृत्ति है, उसका अंतःकरण की उस वृत्ति को जैसे जागृत अवस्था में हम जान रहे होते हैं, वैसे ही स्वप्न अवस्था में जान रहे होते हैं। चैतन्य के होने से हमारी बुद्धि में एक ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है, वृत्ति सारूप्य जिसको कहते हैं, कि चैतन्य के होने से हमारी बुद्धि में एक ऐसा सामर्थ्य पैदा हो जाता है, बुद्धि जड़ होते हुए भी वो बुद्धि चीजों को देखना, समझना, न्याय वैशेषिक की शैली में देखेंगे तो जो आत्मा से किया जाता है, जो आत्मा करती है, जो आत्मा इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुख, ज्ञान, संस्कारों का धारण, संस्कारों की अभिव्यक्ति, जो कुछ आत्मा में घटित होता है वो सब यहाँ पर सांख्य योग में दो शब्द बोले जाते हैं कि अकर्ता पुरुष है और भोक्ता आत्मा है। और भोक्ता भी इस अर्थ में है कि वो भोग का प्रकाशक है, भोक्ता भी इस अर्थ में कि भोग का प्रकाशक है। जी। बुद्धि में भोग, बुद्धि में अपवर्ग होता है, उसका प्रकाशक आत्म चैतन्य है। मानी कोई एक चेतन शक्ति तो होनी चाहिए जिसके बिना हम कैसे कहेंगे कि मेरे को सुख हो रहा है, मेरे को दुख हो रहा है, मैं जान रहा हूं, ऐसे सब कुछ होता नहीं है ना। अकेला शुद्ध आत्मा में वो सामर्थ्य नहीं है, बुद्धि के साथ मिल करके वो सामर्थ्य बुद्धि में घटित हो जाता है आत्मा के होने मात्र से, आत्मा की उपस्थिति मात्र से। ऐसा भी लोग कहते हैं कि आत्मा उपस्थित है और आत्मा के उपस्थित होने से बुद्धि में ये सामर्थ्य आ जाता है कि वो हमारे को, हमारे सामने, हमारे का मतलब ये पूरा जो हमारा संघात है, इस संघात में बुद्धि इस अभिनय में आ जाती है कि वो निर्णय लेती है, चुनाव करती है, छोड़ती है, ग्रहण करती है, आगे बढ़ती है, पीछे हटती है, सुख दुख को देखती है, जिन चीजों में दुख दिखाई देता है उनसे हट जाती है, जिन चीजों में सुख दिखाई देता है उन चीजों को, उनमें प्रवृत्ति होती है, निवृत्ति होती है। ये सारा का सारा बुद्धि में चक्र चलता रहता है आत्मा की उपस्थिति में। न्याय वैशेषिक में भी आपने देखा होगा, ध्यान से यदि देखेंगे तो पता लग जाएगा, वो कहते हैं आत्मा में ही सब कुछ होता है पर मन की उपस्थिति वहां जरूरी मानते हैं। जैसे मन की उपस्थिति में, मन के सहयोग में, मन के साधनत्व में, मन की उपस्थिति भी नहीं कहना चाहिए, मन के साधनत्व में, मन के साधन बनने से आत्मा में इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुख, ज्ञान, संस्कार आदि जो भी कुछ है वो धारित होते हैं। आत्मा निर्णय लेता है, मन के साधनता में आत्मा निर्णय लेता है, मन के द्वारा आत्मा, मन साधन न हो, जैसे कि हम
एक उदाहरण ले सकते हैं कि आंखें न हो तो आत्मा में सामर्थ्य होते हुए भी आत्मा देख नहीं सकता, ऐसे ही मन ना हो तो आत्मा कुछ भी नहीं कर सकता। यहाँ सांख्य योग में उल्टा कर देते हैं कि आत्मा के उपस्थित होने से, आत्मा के चैतन्य से बुद्धि में वह सामर्थ्य आ जाता है जो कुछ भी वो निश्चय करता है, संकल्प करता है, विकल्प करता है, संशय करता है, आगे बढ़ता है, पीछे हटता है, भोग करता है, ज्ञान के लिए प्रयत्न करता है, अपने आप को और आत्म अनात्म के भेद को जान पाता है, विवेक ख्याति के रूप में उपस्थित होता है। जो बुद्धि है वो विवेक ख्याति के रूप में अपना कार्य करती है, आत्म अनात्म का भेद हमारे सामने प्रस्तुत करती है। ये बुद्धि में ये सामर्थ्य कैसे आता है? तो चैतन्य के होने से। ये चीजें इतनी आपस में संपृक्त हैं और इतनी अलग हैं कि हम इनको ऐसा भी नहीं कह सकते कि ये सभी घुल मिल जाती है, और ये भी नहीं कह सकते अलग अलग रहती है, संपृक्त भी हैं और अलग भी रहती है। तो ये तो योग दर्शन की शैली में ऐसा देखना पड़ता है कि वहां पर जो मन में अंतःकरण में वृत्ति होती है, उन वृत्तियों का जो देखने वाला है उसको हम जीव ही कहें तो क्या दिक्कत है? उसको जीव कहें तो सुसुप्ति में भी जो सुसुप्ति को देखने वाला, सुसुप्ति का अनुभव करने वाला, आप जीव कह दीजिए। शुद्ध आत्मा और जीव में क्या फर्क है यदि कोई पूछे, तो जीव में प्रकृति संपर्क रहता है, शुद्ध आत्मा में कोई प्रकृति संपर्क नहीं है। तो जी गुरु जी। आनंदमय, और अगला विशेषण डाला, अत्यंत अनायास रूपा यम स्थिति अनेन अनुभूयते इति आनंद भूख। ये जो सुसुप्त अवस्था है आनंदमय है, अर्थात विषय विषयी आकार स्पंदन आयास दुख का अभाव होने से आनंदमय, आनंद प्राया। ये इसको आनंद नहीं कहा, आनंद प्राय कहा, अनात्यंतिकत्वात्, क्योंकि ये आत्यंतिक नहीं है। यथा लोके निरायास स्थित सुखी आनंद भुक उच्यते, जैसे लोक में निरायास हो, स्थित हो, सुखी आनंद, अत्यंत आयास रूपा यम स्थिति अनेन अनुभूयते आनंद भुक। ऐसो अस्य परम आनंद, ये इसका परम आनंद है। ये उसी सुसुप्ति का ही वाक्य है, वही का वर्णन है। अत्यंत अनायास रूप ये स्थिति है, इसके द्वारा जो अनुभव की जाती है आनंद भुक, ये इसका परम आनंद है, ऐसा ये। और फिर दो शब्द और डाल रखे हैं, चेतो मुख और प्राज्य। ये जो सुसुप्त स्थान जो प्राज्य है, इसके लिए प्राज्य कहा, मतलब प्रकृष्टता से ये सुसुप्तोपि भूतपूर्व गत्या प्राज्ञा उच्यते, भूतपूर्व गति से। इस समय तो उसको ज्ञान नहीं होता, पर पहले तो जान रहा था ना। भूत भविष्यत ज्ञातृत्वम स विषय ज्ञातृत्वम अस्येविति प्राज्ञा। और चेतो मुखा जो शब्द है, चैतन्य द्वार है जिसका किसका? चैतन्य ही मुख द्वार बना हुआ है। बोध लक्षणम चेता द्वारम मुखम अस्य स्वप्नादि आगमनम प्रति। स्वप्न और जागृत अवस्था में आने के लिए चैतन्य जो है वो इसका सहायक बना हुआ होता है। प्राज्य का जो प्राज्य होता है, द्वारम मुखम अस्य प्राज्य से, ये जो प्राज्य होता है वो चेतो मुख प्राज्य के लिए चैतन्य इसका द्वार बना हुआ होता है। मुख शब्द का द्वार है, चेतो मुख चैतन्य मुख है जिसका। मुखम मानी द्वारम, अवस्थान्तर प्राप्त हो। अवस्थान्तर प्राप्ति में, एक अवस्था से दूसरी अवस्था की प्राप्ति में चेत है द्वार बना हुआ होता है प्राज्य का।
जब हम समास करते हैं तो चेतः चैतन्य द्वार है जिसका ऐसा होता है प्राज्ञ। स्वप्न और सुसुप्ति में, स्वप्न और जागृत में आने के लिए ये चैतन्य द्वार बना हुआ होता है। या स्वप्नादि प्रतिबोध, स्वप्न और जागृत रूप जो प्रतिबोध है, उस प्रतिबोध के प्रति जो चेता है वो द्वार बना हुआ होता है, चैतन्य द्वार बना हुआ होता है, इसलिए चेतो मुखा कहते हैं। स्वप्नादि प्रतिबोधम चेतः प्रति, प्रतिबोध शब्दित जो चैतन्य है, प्रतिबोध शब्दित जो चेता है, उसके प्रति द्वार भूत होने से, द्वार भाव में स्थित होने से स्वप्न और जागृत ये दो अवस्थाएं, ये दो अवस्थाएं प्रतिबोध के रूप में, प्रतिबोध शब्दितम चेतः तत्प्रतिद्वार भूतत्वम नहीं स्वप्न से जागृत व सुसुप्त द्वार मंत्रेण संभव अस्ति। स्वप्न और जागृत का सुसुप्त द्वार के बिना संभव नहीं। स्वप्न और जागृत उसके कार्य हैं, प्राज्ञ के ये कार्य हैं, वो कारण है। सुसुप्ताभिमानी जो प्राज्ञ है वो स्थान द्वय कारणत्वा, दोनों स्थानों का कारण होने से चेतोमुख है। ऐसे इस मंत्र को जागृत और स्वप्न से अलग करके उसके तुलनात्मक स्थिति में देखेंगे तो कुछ हमें कुछ स्थिति जरूर हमारे सामने प्रकट हो जाएगी कि हाँ ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा कह रहे हैं। मानी ये शब्द जो हैं ये कुछ संदेश देने के लिए तो है, शब्द तो कुछ संदेश ही देने के लिए होते। तो सुसुप्त स्थान जो प्राज्ञ है, तृतीय पाद जिसको कहा, उसकी कुछ कुछ बातें यहाँ पर कही कि कोई कामना नहीं होती है, कोई स्वप्न नहीं देखता है। जागृत अवस्था में और स्वप्न अवस्था में कामनाएं होती हैं, स्वप्न अवस्था में स्वप्न देखते हैं। मानी जागृत अवस्था में तो दो काम होते हैं, कामनाएं भी होती हैं और स्वप्न भी देखते हैं। ये जो जागृत अवस्था का स्वप्न दर्शन है वो एक तरह का है, और सोते हुए जब हम स्वप्न अवस्था में होते हैं तो वो जो स्वप्न दर्शन है वो थोड़ा अव्यवस्थित रहता है। जागृत अवस्था में भी स्वप्न देखना होता है, जागृत अवस्था में भी एक प्रकार की सुसुप्ति होती है, जागृत अवस्था में भी स्वप्न दर्शन होता है। लेकिन यहाँ पर जागृत अवस्था में कामना और स्वप्न दर्शन, इन दो को पकड़ करके, और स्वप्न अवस्था में भी ये दोनों चीजें होती हैं। कामनाएं भी होती है, हमारी इच्छाएं भी हो जाती है, और स्वप्न भी देख रहे होते हैं। सुसुप्त स्थान जो है वो इन दोनों अवस्थाओं से अलग होता है, और ये कुछ शब्द बोल करके उसके स्वरूप को प्रकट करने की प्रयास किया गया है श्रुति के द्वारा। यहाँ पर प्राज्ञ शब्द का मतलब है प्रज्ञप्तिवाद। दो अर्थ किए प्राज्ञ के, जैसे चेतोमुख के दो अर्थ किए वैसे प्राज्ञ के भी दो अर्थ किए। प्रज्ञप्ति मात्र इसका साधारण रूप होता है, इसलिए इसको प्राज्ञ कहते हैं। जो जागृत और स्वप्न है वहां तो विशिष्ट विज्ञान भी रहता है, यहाँ तो केवल साधारण ज्ञान मात्र होता है, प्रज्ञप्ति मात्र इसका साधारण रूप होता है। तो उसके बाद ये कहा कि एष सर्वेश्वरा एष सर्वज्ञ एषो अंतर्यामी एष योनि सर्वस्य प्रभवाप्यो ही भूतानाम। ये सर्वेश्वर है, कारण अवस्था होने के कारण ये सर्वज्ञ है, ये अंतर्यामी है, ये संपूर्ण उसका कारण है, संपूर्ण प्रपंच का कारण है, और भूतों का प्रभव और अप्पे भी यही है, उत्पत्ति और प्रलय भी यही है। तो ये छठे मंत्र में जो वर्णन किया, छठे मंत्र का जो वर्णन है ये
इसी से जो है ना प्राज्य और ईश्वर का एकत्व प्रस्तुत करते हैं। 5वें मंत्र में प्राज्य का वर्णन है, 6ठे मंत्र में ईश्वर का वर्णन है। ईश्वर समष्टि का कारण है, पूरे समष्टि से, समष्टि में जो व्यष्टि समष्टि जगत का जो कारण है। समष्टि में भी 3 अवस्थाएं है ना, एक स्थूल अवस्था, सूक्ष्म अवस्था और कारण अवस्था। व्यष्टि में भी 3 अवस्थाएं, एक कारण अवस्था, एक सूक्ष्म अवस्था, एक स्थूल अवस्था। तो प्राज्य और ईश्वर का जो यहाँ पर तुल्यता बतला दी या भेद बतला दिया, जैसे भी इन शब्दों से जो भी हमें उचित प्रतीत हो हमारे विवेक के अनुसार। मानी एक व्याख्या में जरूर इसमें यूं कहेंगे कि तुल्यता बतलाई है, एक कहेंगे कि वही बतला दिया, एकत्व बतलाया है, अभेद बतला दिया। दूसरी व्याख्या में कहेंगे कि समानता बतलाई है, समानता में भेद भी रहता है। जो भेद पर ज्यादा, मानी भेदा भेद दोनों को जो मानते हैं, पारमार्थिक रूप में भी भेदा भेद मानते हैं, वो समानता कहेंगे। और जो पारमार्थिक अभेद मानते हैं, व्यावहारिक में तो भेद ही है, भेदा भेद भी है। तो एष सर्वेश्वर, एष माने स्वरूपावस्था सर्वेश्वरा, ये जो सर्वेश्वर है जो अपने स्वरूप में स्थित है, ये साधिदैविक भेद जातस्य सर्वस्य ईशिता, साधिदैविक भेद जात का ये ईश्वर है। नहीं तस्मात् जात्यंतर भूतो अन्येषाम्, इससे कोई न एतस्मात् जात्यंतर भूतो, इससे अलग कोई जात्यंतर भूत नहीं है। अन्येषाम् दार्शनिका नाम, जैसे अन्य दार्शनिक एक जात्यंतर भूत अलग मानते हैं, जीवों से अलग एक जाति का, एक अलग ही उसका अस्तित्व मानते हैं, वैसा यहां नहीं। प्राण बंधनम ही सौम्य मना, ऐसा श्रुति कहती है। परमात्मा ही बंधन है जिसका, प्राण मानी परमात्मा, प्राण का अर्थ है यहाँ पर परमात्मा, परमात्मा बंधन है जिसका, ऐसा है ये मन। अयमेव ही सर्वस्य सर्वभेदावस्थो ज्ञाता, यही सब भेद अवस्थाओं वाला जो प्रपंच है उसका यही संपूर्ण का ज्ञाता है, सर्वज्ञ है। ऐसो अंतर्यामी, भीतर प्रवेश होकर के समस्त भूतों का नियंता है। अतः यथोक्तम सभेदम जगत प्रसूयते, इसलिए जिस जगत की बात हो रही है, यथोक्तम सभेदम जगत प्रसूयते, भेद युक्त जगत को सभेदम जगत प्रसूयते इति एष योनि सर्वस्य, यही सबका योनि है। यत एवं प्रभवश्च अप्ययश्च प्रभावाप्योयी भूतानाम एष एव, ये भूतों का प्रभव और अप्यय, उत्पत्ति कारण और प्रलय कारण यही है। उत्पत्ति भी इसी से होती है, प्रलय भी इसी में जाकर होता है। तो इसी बात को आगे श्लोक में गौड़पाद आचार्य के ये कुछ श्लोक यहाँ पर दिए हैं, साथ साथ हम श्लोकों को भी पढ़ लेते हैं। ये आगम प्रकरण हम पढ़ रहे हैं, तो गौड़पाद आचार्य ने 4 प्रकरण में अलग अलग श्लोक बताए हैं। आगम प्रकरण में लगभग 30 श्लोक, 29-30 श्लोक दिए हैं। आगम प्रकरण में लगभग 29 श्लोक है, 12 मंत्र है, 29 श्लोक है। तो इसका पहला श्लोक है कि बहिष्प्रज्यो विभुर्विश्वो अंत प्रज्यस्तु तेजस तेजस घन प्रज्यस तथा प्राज्य एक एव त्रिधा मता, एक ही जो चैतन्य है वो 3 रूपों में बांट दिया। बहिष्प्रज्य विभु विश्व अंत प्रज्य तेजस है, और घन प्रज्य प्रज्ञान घन प्राज्य है। तो एक ही चैतन्य को 3 रूपों में बांट दिया। अस्मिन् यथोक्ते अर्थे ते श्लोका पर्यायेण,
ये जो तीन हैं इनको पर्याय से, पर्यायण त्रिस्थानत्वात् सोहमिति स्मृत्या, वह मैं हूं इस स्मृति से प्रतिसंधान भी होता है। जैसे मैं सोया, मैंने स्वप्न लिया, मैं अब जाग रहा हूं, अब मैं सोने जा रहा हूं, तो ये तीन स्थानों में एक ही सोहमिति स्मृत्या प्रतिसंधानात् स्थान त्रय व्यतिरिक्तत्वम एकत्वम शुद्धत्वम असंगत्वम सिद्धम। स्थान त्रय से व्यतिरिक्त जो तीनों स्थानों में आता जाता है वो तीनों स्थानों से अलग है। स्थान उसकी अवस्थाएं हैं, जैसे कि कोई व्यक्ति वही व्यक्ति, वो हमारे मित्र हैं बिमली जी, वो कहेंगे कि मेट्रो में भी मैं ही होता हूँ, घर में भी मैं ही होता हूँ, कार्यालय में भी मैं ही होता हूँ। तो मेरा पार्थक्य सिद्ध है कार्यालय से, मेट्रो से और घर से। स्थान त्रय व्यतिरिक्तत्वम, एकत्वम और एकत्व, शुद्धत्व, असंगत्व, ये सारे सिद्ध हो जाते हैं। तो यहाँ ये जागृत स्थान की बात, स्वप्न स्थान की बात और सुषुप्त स्थान की बात पूरी होती है। सुषुप्त स्थान के बाद ये कुछ कारिकाएं यहाँ पर दे रखी हैं और उसके बाद 7वां मंत्र आएगा। दूसरे मंत्र में यही कह दिया, दक्षिणाक्षी मुखे विश्व मनस्यंतस्तु तेजसा। दक्षिणाक्षी में तो विश्व रूप है, मन के भीतर तेजस है। दक्षिणाक्षी मुखे विश्व, दक्षिणम अक्षी एव मुखम। दाहिनी आंख यो असौ दक्षिणे अक्षी, ऐसा उपनिषदों में एक वाक्य आता रहता है कि दक्षिण आंख में जो दिखाई दे रहा है दृष्टा के रूप में दिखाई दे रहा है, वहां पर दृष्टा के रूप में जो दिखाई दे रहा है, मानी दृष्टा के रूप में जो अनुभव में आ रहा है, देखने वाले के रूप में। तो दक्षिण आंख ही मुख है जिसका, दक्षिण आंख ही मुख है जिसका, ऐसा उसको विश्व रूप में देखो। और मन के भीतर तेजस रूप में, आकाशे च हृदय, और हृदयाकाश में प्राज्य के रूप में। त्रिधा देहे व्यवस्थिता, देह में 3 प्रकार से व्यवस्थित है। तो दक्षिणाक्षी मुखे इंदो हवै नाम ऐसा योयम दक्षिणे अक्षन पुरुषा। ये इंद्र नाम का है, ये इंद्र इसका नाम है, प्रदीप्त होने वाला, प्रकाश पूर्ण। दीप्ति गुणो वैश्वानर, इंद्र मानी दीप्ति गुणो वैश्वानर। आदित्यांतर्गतो वैराजा आत्मा, चक्षुषी से दृष्टा एका, आंख में जो दृष्टा बना हुआ है, और आदित्यांतर्गत वैराज आत्मा, वो एक ही है। दृष्टा के रूप में जो दक्षिणाक्षी मुखे, दक्षिणाक्षी ही मुख है जिसका, दक्षिणाक्षी ही मुखम तस्मिन् प्राधान्येन दृष्टा स्थूला नाम विश्व अनुभूयते। स्थूलों का, स्थूल पदार्थों का देखने वाला, दृष्टा स्थूला नाम विश्व अनुभूयते। तो प्राधान्येन अनुभूयते, ध्यान निष्ठई। दक्षिणाक्षी मुखम मानी द्वारम, उपलब्धि स्थान। दक्षिणाक्षी, दक्षिणाक्षी उपलब्धि द्वार है जिसका, इसमें वो दृष्टा के रूप में अनुभव आता है। मन में तेजस के रूप में, हृदयाकाश में हृदय आकाशे, ये दोनों मिल रहे हैं। हृदयाकाश में प्राज्य के रूप में, त्रिधा देहे व्यवस्थित। हाँ जी बोलिए। गुरु जी, दक्षिण और यानी दोनों आंखों में भेद किस आधार पे कर रहे हैं? एक आंख में बता रहे हैं, दूसरी में आंखें तो समान ही होती हैं। समान ही होती है, कुशलता के आधार पर कह दिया। हमारा दाहिना आंख से ज्यादा हम प्रवीणता से, प्रकर्षता से काम करते हैं। तो दक्षिण आंख में दृष्टा के रूप में जो अनुभव हो रहा है, देखने वाले के रूप में,
दक्षिण आंख में जो जिसके द्वारा हम ज्ञान कर रहे हैं वो आंख प्रधान नहीं है, आंख बताना प्रधान नहीं है, देखने वाले को बताना प्रधान है यहाँ पर। जी। उपलब्धि स्थान, मुख माने द्वारम उपलब्धि स्थानम, वो तो शरीर में दृश्य, शरीर मात्र में दृश्यमान है, केवल उपलब्धि स्थान की दृष्टि से मुखम कह दिया। हाँ जी, किसी का कोई और छोटा मोटा प्रश्न है तो चर्चा कर सकते हैं। यहाँ जागृत स्थान, स्वप्न स्थान, स्वप्न स्थान में वही अंत प्रज्ञ सप्तांग एकोनविंशति मुखा प्रविवेक्त भुक्त तेजस, तेजस रूप उसका दिया है। स्वप्न अवस्था में केवल मन में वासनाएं रहती हैं और वही हमारी प्रकाशित होती रहती है स्वप्न अवस्था में। चौथे मंत्र में जो दूसरा पाद है वो ये दिया है। तो नहीं तो हम यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।